हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, केंद्र विद्यालय में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर टीचर की वैकेंसीज जो है वो समय समय पर आती रहती है। तो ऐसे ही कुछ वैकेंसीज जो हाल फिलहाल में केंद्र विद्यालय में आई हुई है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर और भी बहुत सारे पोस्ट्स पर वैकेंसीज जो है वो आई हुई है। उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही सैलरी क्या रहेगी, योग्यता कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं होगी और ना ही कोई रिटन एग्जाम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसीज में अधिकतर स्कूलों में कराया नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि केवीएस में परमानेंट टीचर की वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर एक वैकेंसी से रिलेटेड बिल्कुल सटीक और शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के विद्यालय के बारे में बात करेंगे, जो कि रायबरेली केंद्र विद्यालय रायबरेली के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ कितनी वैकेंसीज आई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हरियाणा और भी कई सारे राज्यों में वैकेंसीज आई हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, उनकी भी मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इसमें हम यूपी वाले कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन सा बताया मैंने आपको, यहाँ पर रायबरेली। ठीक है, केंद्र विद्यालय रायबरेली में ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें हम बात करेंगे किस किस पोस्ट पर है। तो ये जो है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पोर्ट्स कोच, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर और डांस टीचर, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए ये वैकेंसीज जो है वो आई हुई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है यहाँ पर कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि आपका यहाँ पर इंटरव्यू कराया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू की डेट देखने से पहले एक बार हम ये बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ताकि आप बाद में वो चीज़ देखें। आपकी इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ही आप आगे की वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पीजीटी के लिए बात कर लेते हैं। तो पीजीटी के लिए आपका यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बात करी गई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसके लिए आपको ये जो सबसे ऊपर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है ये कॉमन है, यानी जो हम आगे देखेंगे इनके लिए भी बेसिक इनमें से कोई एक तो आपके पास होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट रिलेटेड हो जाती है फिर वो वाली क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी हो या तो आपने एमएससी में, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपने बीएड कर रखी हो या बीएड के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री कर रखी हो, और इसके साथ साथ आप प्रोफिशिएंसी हो आपकी हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश पर बढ़िया पकड़ हो आपकी। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है इस विद्यालय में, जिसके लिए आपको 50% जो है वो मार्क्स चाहिए एग्रीगेट। किस किस में आपने या तो बीई या फिर बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके अलावा आपने बीटेक कर रखी हो किसी भी स्ट्रीम से एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर में, या फिर इसकी अगर ये नहीं है तो अगर आपने एमएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने एमसीए कर रखी है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री जिसमें कि कंप्यूटर साइंस आता है वो कर रखी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। पीजीटी के लिए यहाँ पर आपकी हिंदी या संस्कृत में से कोई एक हो आपके पास, है ना। फिजिक्स के लिए पीजीटी फिजिक्स की भी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। इसके साथ साथ पीजीटी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आप देखते रहिए क्वालिफिकेशन सामने। पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ्स की यहाँ पर वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी हिस्ट्री। ठीक है, आपके पास इनमें से कोई से भी सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। पीआरटी की भी बात करेंगे आगे चल के। फिर पीजीटी ज्योग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कर रखा हो, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी हो रिलेटेड सब्जेक्ट से। ठीक है, जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश, ये आपके पास 3 साल होना ज़रूरी है आपकी डिग्री में। टीजीटी हिंदी में हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और टीजीटी सोशल साइंस,
ये आपके लिए यहाँ पर आप इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। टीजीटी बायोलॉजी, संस्कृत और मैथ्स की भी यहाँ पर वैकेंसी है टीजीटी में। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी, तो आपने यहाँ सीटेट का पेपर 2 पास कर रखा हो, ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप सीटेट पास करके आए, इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश की आपको नॉलेज हो और कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर स्पेशल सब्जेक्ट जो भी है उनके बारे में और डिटेल में दे रखा है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अब प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर की भी पोस्ट है, इसमें या तो आपने कर रखा हो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और उसके साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे कि डीएलएड, या फिर आपने इसके इक्विवेलेंट कोई भी डाइट से कर रखा हो। ठीक है, बीटीसी, डीएलएड कोई भी नाम हो, इसके साथ साथ या फिर आपने 4 साल का बीएलएड कर रखा हो। ठीक है, अगर ये नहीं है, ये है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आपने यहाँ पर सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा हो और आपके इसके साथ साथ आप हिंदी इंग्लिश माध्यम में बातचीत आपकी समझ हो और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाना ये आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर वैकेंसी है और गेम्स और स्पोर्ट्स कोच की भी है, फुटबॉल, बास्केटबॉल और जूडो के लिए। इसके साथ साथ योगा टीचर और काउंसलर की भी पोस्ट है, आप इसके सामने ये क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन आपके सामने है। स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पर वैकेंसी है प्राइमरी में। ठीक है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि आपने डीएड कर रखा हो स्पेशल एजुकेशन में 12th के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, या फिर आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएससी के नाम से भी जाना जाता है, ये कर रखा हो, एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, या फिर आपने डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन एजुकेशन और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर आपने पीजी कर रखा हो। ठीक है, इस वाले कोर्स में 6 माह वाले, या फिर आपने डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर विद 6 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ। देखो बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब इनमें से कुछ भी कर रखा है आपने तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आप अच्छे से देख लो। इसके अलावा डांस कोच की भी यहाँ पर वैकेंट है सीट, और आर्ट एंड पेंटिंग कोच की। हालांकि ये ना अपने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू के आधार पर ही जो है सिलेक्शन करेंगे। अब देख लो इंटरव्यू की डेट्स, अगर आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसके लिए फॉर्म भी नीचे दिया गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगी और प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसको भर के आपको लेके जाना है स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए। प्राथमिक शिक्षक का इंटरव्यू होगा 5 फरवरी 2025 को। इसके अलावा पीजीटी वालों के लिए जितने भी ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए सामने, इन सब का कब होगा, 6 फेब को। इसके अलावा बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए 7 फरवरी को होगा। ठीक है, टीजीटी के लिए 7 फरवरी को होगा, और इसके साथ साथ स्पोर्ट कोच का भी 7 फरवरी को ही इंटरव्यू कराया जाएगा। अब इंटरव्यू का समय क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पर अपने जितने भी साक्षात्कार है जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो नीचे दिए गए हैं, मैं बता दूंगी, उन सबको लेकर के, ठीक है, उन सबको लेकर के आपने विद्यालय पहुँचना है 8:30 से 10 बजे तक आपने उपस्थित होना है, और अपना वो जो फॉर्म भर के ले जाएंगे आप उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको जो है इंटरव्यू के लिए वो क्या बोलते हैं, इंटरव्यू आपका लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर आप 1 से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, और साक्षात्कार के दिन प्रातः 10 बजे के बाद किसी का भी पंजीकरण नहीं किया जाएगा साक्षात्कार के हेतु। 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाओ, वो आपका लिस्ट बना लेंगे और फिर उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, अगर आप लेट होते हैं तो फिर आपको कंसिडर नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जितना भी आपका वेतन होगा, सैलरी वगैरह होगा, वो जो भी रूल्स हैं इनके उसके अकॉर्डिंग देंगे। जैसे कि पीआरटी वालों को 21,000 साढ़े 21,000 के आसपास जो है वो सैलरी दी जाती है, और पीजीटी टीजीटी की तो और भी अच्छी है। ठीक है, और न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए इसके लिए। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। अब फॉर्म देख लो,
अब फॉर्म में जो डिटेल दी गई है उसको भर के आपको लेके जाना है। इंटरव्यू वाले दिन 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाना, बल्कि थोड़ा पहले ही चला जाना, ठीक है। इंटरव्यू आपका होगा, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेना और बस आपका यहाँ पर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम वगैरह बाकी डिटेल भरनी है। ये जो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे मांगी है ना, यही वाले डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लेके जाने हैं, ठीक है। जो भी आपने इनमें से किया हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने लेके चले जाना। सो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जितने भी स्कूल्स हैं KVS के जहाँ जहाँ वैकेंसी आती है उन सभी की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी हरियाणा वाले भी मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगी आपको वीडियो जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। सो थैंक यू सो मच। ये PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।